ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। आज़ादी की जिस खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके बारे में हम और हमारी नई पीढ़ी ये भूल गई है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली। हम ये भी भूल गए हैं कि आज़ादी के दौरान जिन लोगों ने कड़ा संघर्ष किया, वे कहाँ हैं और किस हालात में हैं। अपना देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन देश के कुछ राजघराने अभी भी अपने प्रांतों में आज़ादी नहीं चाहते थे। वे अपने इलाके में अपना ही कानून बरकरार रखना चाहते थे। इन राजघराने में से एक था हैदराबाद संस्थान। जब ऐसे राजघरानों के खिलाफ देश में जो जंग लड़े, उनमें से कई नेताओं के नाम आज भी हम अपनी जुबान पर तुरंत लेते हैं। लेकिन और भी सैकड़ों ऐसी हस्तियां आज भी मौजूद है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए योगदान तो दिया, लेकिन जिनका नाम आज भी हमें याद नहीं है। वैसे नेताओं में से एक है कलबुर्गी शहर के महादेवप्पा कड़ेचूर जी। महादेवप्पा कड़ेचूर जी पिछड़े वर्ग ईडिगा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वे काफ़ी गरीबी हालात में अपनी ज़िंदगी बिताई है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार इन्हें राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए आज हम महादेवप्पा कड़ेचूर जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार महादेवप्पा कड़ेचूर जी। नमस्कार। कड़ेचूर जी, हाल ही में आपको कर्नाटक सरकार की ओर से राज्योत्सव पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या हम जान सकते हैं कि ये पुरस्कार आपको किस योगदान के लिए मिला है? ये प्रशस्ति जो है मुझे निज़ाम के विरुद्ध में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में मैं भी एक सदस्य था जी। उस सदस्य में बहुत से लोगों को जो है गिरफ्तार किए गए, बहुत से लोगों को जेल भेजे गए, बहुत से तकलीफ दिए। उस वक्त की तकलीफ में बयान करना मुश्किल महसूस कर रहा हूँ मैं। निज़ाम जो है ऐसा आदमी नहीं था जी। लातूर का एक मतांध मुस्लिम कासिम रजवी हैदराबाद आकर यहाँ के चंद मतांध लोगों के साथ मिलकर वो जो है निज़ाम को कठपुतली के जैसे बनाकर हिंदुओं को जो है ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना शुरू किया। निज़ाम जो है कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया और विशेषकर खजाने पर केवल सिर्फ हिंदुओं को ही रखा उन्हें। निजाम को हिंदुओं पर उतना विश्वास था। हाँ, उनको इतना विश्वास था कि हिंदू लोग धोखा नहीं देते और वफादारी से काम करते हैं। इस वजह से वो हिंदुओं पर जो है बहुत ज्यादा विश्वास रखकर काम करते हुए जिन लोगों को जितना सहूलत देना उतनी सहूलतें उन्होंने देते गए। उस वक्त वो कासिम रजवी जो आ गए यहाँ पर, वो जो है पिछड़े लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए। हाँ, इस तरह से बहुत सा अत्याचार हो गया जी। निज़ाम जो है हिंदू बच्चों
तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाते थे ना, उनके लिए पोर फंड बोल के एक इलाका बनाया था। हिंदू के बच्चों के पढ़ाई के लिए उनको जो है किताबें देते थे, नए नए किताबें, स्लेट पेंसिल वगैरह। पसकमा बोलते थे उस वक्त में, पसकमा ने शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के जो थे उन लोगों के बच्चों के लिए उतना सहूलत निजाम किया था। कड़ेचूर जी, जब रजाकारों के खिलाफ जो आंदोलन चला इस हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में, तब आप कितनी आयु के थे? हैदराबाद का जो आंदोलन चला ना निजाम के विरुद्ध, उस वक्त में यहाँ 8वीं क्लास में पढ़ता था। हमारी माँ जो है शराब बेचती थी। हम तो इलीगल हो गए ना। पेशे से आप पहले से ही दारू का धंधा करते दारू और सेंधी का। थे। पिछड़ा हुआ वर्ग था अपना, और साथ ही जो है रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करना पड़ा। हमारी माँ, हमारे मकान के सामने 3 जो है सेंधी बेचने के दुकान थे। वो दुकान के पास हमारा कट्टा था, उस कट्टे पे जो है भज्जी बनाती थी। उन्हें भज्जी बेचते हुए बैठते थे और उन्हें थोड़ा बेजर में मैं जाके भज्जी बेचना। माँ के साथ। हाँ, सेंधी के दुकान रहते ना, उस वक्त में गुगरी बोल के बोलते। गुगरी गुगरी यानी चना, तोर, मूंगफली जैसे साबुत दानों को नमक डालकर उबालते हैं ना, उबले हुए साबुत दानों को ही कन्नड़ भाषा में गुगरी कहते हैं। और वो लाके जो है यहाँ पर बेचते थे, दारू भी बेचते थे। बिल्कुल पिछड़ा हुआ मकान हमारा, कोई भी हमारे मकान में विद्या हासिल किए ही नहीं थे। क्यों मैं पढ़ने के लिए जाना शुरू किया कि मैं उस वक्त में इतना पतला था। हमारे भाइयों ने समझा कि ये इतना पतला है, ये सेंधी का झाड़ ऊपर नहीं चढ़ सकता। सिंधी के पेड़ तो काफी लंबे रहते, बहुत लंबे रहते, बहुत ऊंचा रहता है, ये नहीं चढ़ सकता, कहीं वहाँ ऊपर जाके गिर के पैर हाथ तोड़ लेगा। जी जी जी, जान को कोई आपत्ति आ जाए समझ कर मेरे भाइयों ने जो है मुझे स्कूल भेजी। जी जी जी, तो इस तरह से आपकी पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई शुरू हो गई। ये अलिफ बे पे टे टे से बल्कि ये उर्दू मीडियम से। उर्दू मीडियम में भी आप शिक्षा हासिल की? हाँ, बिल्कुल वहाँ से मैट्रिक तक उर्दू मीडियम में शिक्षा। पूरा पास होते ही गया, पास होते ही गया, मैं कभी कहीं फेल नहीं हुआ। जी जी, मैट्रिक भी पहले इसमें ही पास हो गया, ये किस्मत, काफी बढ़िया। मेहनत करके। हाँ, हमारे गांव के 10,000 की आबादी, हम पास हुए 3 लोग मैट्रिक में उस समय। उस वक्त में। जी जी, 3 लोग। गुलबरी को इंटरमीडिएट आ गया। उस वक्त मेरी माँ जो है बहुत तकलीफ उठाकर, चलो गरीबी हालत थी ना उस समय। बहुत गरीबी थी। और मैट्रिक पास होने पर क्या करना आगे बोल के मैं सोच रहा था। वही दौलतमंद बच्चे जो है आगे चले गए थे, मैं अकेले बैठा था। तो मेरी माँ बोली, देखो बेटा तुम भी जाओ। कैसे जाओ माँ? नहीं, मैं कैसा भी करके भेजता हूँ। मेरी माँ जो है कष्ट उठाकर महीना जो है 25 रुपए भेजती थी। कड़ेचूर जी, जब माँ 25 रुपए आपके लिए भेजा करती थी तो आप वो पैसे कैसे खर्च करते थे? 15 रुपए जो है मैं खानावली को देता था, खाना खाने एक टाइम खाता था बस। रूम का किराया था ना। मेरा दोस्त एक था सुपर्णा चिल्लाल बोल के, हमारे गाँव का। वो दौलतमंद था, फिर भी उसको 2 रुपए मैं देता महीना। अब बचते थे कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा करके इंटरमीडिएट पास होने के बाद कामिल साहब बोल के एक शिक्षक थे उर्दू के, वहीं पे कर बैठा। तो उस वक्त में उन्हें मुझे अपने पास बुला लिए, थोड़े दिन वहाँ पर पढ़ा दिए। उसके बाद में उन्होंने एक लेटर लिखे। वो जयराम अय्यर बोल के एक हमारे इंग्लिश टीचर थे, वही आए थे पहले मरतबा। वो LVD कॉलेज में जो लेक्चरर थे। तो तुम क्या करना चाहते हैं आगे बोल के मुझे कामिल साहब पूछे। सब क्या करूँ, सब कुछ भी नहीं है, मैं एक लेटर देता हूँ और तुम जयराम अय्यर के पास जाओ, वो तुम्हारा उस्ताद भी थे, मेरे दोस्त भी है, जाओ बोल। तो उस वक्त में गया रायचूर को। जयराम अय्यर साहब, कामिल साहब का लेटर देखने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के सुप्रिंट, उनको एक लेटर लिख के फ़ोन करके ये बच्चों को जो है कहीं अपॉइंटमेंट अर्जेंट करना बोल के, तो उन्होंने तक्षण ही मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर का दे दिए कुश्ती के लिए। बढ़िया हुआ। हाँ, पहला जो है अपॉइंटमेंट मेरा कुश्ती। B.Ed कॉलेज तक 10 साल 7 महीने मैं एज ए टीचर बोल के काम करके छोड़ दिया। तो आप करीबन 10 साढ़े 10 साल तक आप काम किए हैं शिक्षक के रूप में। माँ कभी भी बेटों को नीचा नहीं देखना चाहती, माँ बेटों को जो है ना एकदम ऊपर उठाना चाहती है, जो चाहे जितना भी कष्ट आए। आज अपनी माँ की बदौलत आप इस मुकाम तक आकर पहुंचे हो, ये बात तो सही है। माँ का जो त्याग वो अस्मरणीय है। हम कुल 5 भाई थे। 5 भाइयों में जो है 2 भाई और मेरे बाप सिंधी के जाड़ से सिंधी निकालते थे, और एक मेरे से छोटा भाई जो है
वो मकान में एक दो भैंस है वो चराता था, और एक भाई मेरे से जो बड़ा पहलवान के जैसा था, कुश्ती वगैरह खेलता था। मेरे मकान में पड़ा हुआ मैं अकेले। कड़ेचूर जी, अभी हम माँ की जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर माँ के लिए एक गीत सुनेंगे। इस गीत के बाद हमारी चर्चा बोल के मुझे बहुत प्यार करते थे उन्होंने किताबें देना और अपने मकान को ले जाकर पढ़ाना। मैं ये किताब लिखा हूँ। कड़ेचूर जी, क्या आप हमें ये बताओगे कि आपने जो अपने गुरुजियों के लिए गुरु स्मरण एक किताब लिखी हो ना, तो किताब लिखने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं गुलबर्गे से रंगपुर को जा रहा था, तो रंगपुर को जाते वक्त में बस खचाखच भरा हुआ था। मुझे भी जल्दी जाना था, मैं भी उसी दंगल में जाके चढ़ा और ठहरा था। मेरे पीछे भी एक दो तीन थे, आगे भी दो तीन थे। बस जो है ऐसा ऐसा करने के बाद पीछे वाले जो मुझे ढकलते थे, मैं आगे वालों को ढकलता। तो आगे वाले जो है क्यों ढकलते,
नहीं भाई मैं नहीं ढकल रहा हूँ, पीछे वाले ढकल रहे मुझे, आपके ऊपर रहो। ये जो हमारा वाद वगैरह चल रहा था ना, चलते वक्त एक बच्चा जो है बिल्कुल फ्रंट में बैठा था, तो वो बच्चा वो वहाँ से उठ के आहिस्ता आया, मेरे पास आने के बाद झुक के मुझे पैर पकड़ के नमस्कार किया। वो लड़का आपके पैर छुआ? वो बच्चे नमस्कार करने के बाद तमाम लोग जो है हाथ से ही छोड़ दिए मुझे, बड़े सर बोल के, और अपने सीट पे मुझे बिठाया। तो मैं सोचा मैं सिर्फ 11 महीने जो है वहाँ पर इस बच्चे को पढ़ाया हूँ जी, तो ये बच्चा जो है मुझे इतना मर्यादा देकर उठा रहा है जी, तो क्यों ना मैं बचपन की तालीम जो दिए है मेरे उस्ताद, उन तमाम लोगों को याद क्यों नहीं करना चाहिए बोल के जी, वही गुरु स्मरण बोल के किताब लिखा। आप अपने गुरुजियों के बारे में जो किताब लिखे हो, इसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ा होगा ना? किताब लिखना शुरू किया ना, 1 साल तक मुझे पूरे उस्तादों के गांव फिराऊं। बसो कल्याण में एक मेरे फिजिकल टीचर संगप्पा सज्जन बोल के, तो उस वक्त मैं गया था, तो उन्हें बोला अरे महादेव, तमाम लोग उस्तादों को देख के भाग के चले जाते जी, तो उस्तादों के पास आ रहे हैं, ये तो ताजुब की बात है। बहुत बड़ी खुशी हो गई, बल्कि मैं पूरे उस्तादों के बारे में मालूमात हासिल कर लेके। आजकल इतने सारे गुरुजियों को याद करना काफी मुश्किल है, और उसमें आप अपने 51 गुरुओं के बारे में जो जानकारी हासिल करके ये गुरु स्मरणी किताब लिखी हो ना, ये कार्य कोई आसानी का काम नहीं है। ये भी सुन के ताजुब होगा कि मेरा गुरु कैसा था, कितना ऊंचा था, कितना पतला था, कितना मोटा था, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे चलते थे, ये तक लिखा हूँ। ओहो, आप अपने गुरुओं का पूरा हुलिया ही इस किताब में कैद करके रख दिए हो। पूरे चित्रण फोटो के जैसा लिखा। गुरु स्मरण ने जो लिखा था ना, उसी किताब को जो है गुलबर्गा विश्वविद्यालय से भी मुझे अवार्ड मिला। ओहो, इस किताब के लिए गुलबर्गा विश्वविद्यालय से भी सम्मानित किया गया है आपको? डॉक्टर से एम चिदानंद मूर्ति से उनके अमृत हस्त जो है रिलीज हो गया था वो किताब। कड़ेचर जी, मैं और एक बात सुना हूँ कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको एक पत्र दिया है कह के कहते हैं, क्या ये बात सच है? राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से जो है एक लेटर मिला, मेरा एक गुरु स्मरण किताब भेजा था उनको। अभी आपने आपकी पढ़ाई और शिक्षक के कार्य के बारे में जो बताए हैं, रजाकारों के खिलाफ के आंदोलन में आप कैसे भाग लिए और आप किससे प्रेरित होकर आंदोलन में जुड़ गए? उस वक्त मैं छोटा था, मेरा मकान जो है 2 मरतबा लूट गया। एक मरतबा जो है पठान लोग लूटे, एक मरतबा रजाकार लूट गए। लूटने के बाद हमारी माँ जो है थोड़े पैसे जमा करके रखी थी उन्हें, वो पैसे वगैरह लेके जाने के बाद मुझे माँ का जो है दुख और रोष, ये रजाकार के विरुद्ध जो है आंदोलन में शरीक हो गया। रमानंद तीर्थ बोल के उस वक्त में क्रांतिकारी सन्यासी थे, और उस वक्त में मुझे जो है पुलिस स्टेशन लेके गए थे और मारे मुझे। जो मुसलमान का जमींदार था उस वक्त में, वो मुझे मारा। 2 घंटे में एक मरतबा बदलाते हैं। जी। उस समय पुलिस थाने के दरोगा हर 2 घंटे के बाद बदल जाते थे। तो वो बदल गया जी। और एक हिंदू जो है जमींदार आ गया, वो देखा तो झट यहाँ से निकल जा। मैं भागते भागते मकान को गया और अंडरग्राउंड हो गया। तो आप भूमिगत हो गए थे? गुलबर्गे से मुझे एक टेलीग्राम आ गया, तुम अंडरग्राउंड होगा, नहीं तो तुमको अरेस्ट होकर फिर दोबारा जेल भेज देंगे। जी। उस वक्त मैं 20-25 दिन अंडरग्राउंड था, कहीं भी रजाकारों के हाथ नहीं लगे। कड़ेचूर जी, अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम देते हैं और यहाँ पर किस्मत फिल्म का एक गीत सुनेंगे। इस गीत के बाद हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा
यहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। पुलिस एक्शन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृपा। अगर पुलिस एक्शन नहीं होता तो यहाँ के हिंदुओं की हालत बहुत बुरी होती थी। वो कांग्रेस और जनसंघ बोल के उस वक्त था ना, श्यामा प्रकाश मुखर्जी का। श्यामा प्रकाश मुखर्जी का जो है अनुयायी हम लोग। पुलिस एक्शन हो गया, एक्शन होने के बाद यथा स्थिति को आ गया और टीचर लाइफ चलती गई। कड़ेचूर जी, आप शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे, तो फिर आप किताबें लिखना कब से शुरू किए? किताबें लिखना जब मैं गुलबर्गे में था, कन्नड़ साहित्य संघ है ना, कन्नड़ साहित्य संघ है, देखिए वो मल्ला के हॉस्पिटल के बाजू। मैं हमेशा शाम में खेलने जाता था, उसके बाद में आके वहाँ पर पढ़ने जाना। बहुत से किताबें पढ़ना, नावल पढ़ना, पाटिल पुट्टापा के, शिवराम कारंत के, अन्ना कृष्ण राय के, वो तमाम मैगजीन पढ़ना। पढ़ते 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 मैं भी जो है क्यों नहीं लिखना बोल के मैं एक पहली कहानी जो मैं लिखा ना कंड कनसो वो लिखने के बाद शुरू हो गया। बहुत खुशी की बात है। कड़ेचूर जी, अभी आप कौन सी किताब लिख रहे हो और आपकी कौन सी किताब छपने वाली है? अब एक किताब प्रिंट हो रही है, हैदराबाद कर्नाटका होराट संग्रह दिग्गजर बोल के, जो जाने माने नेता थे। हाँ, नेता थे जो थे, तमाम गुरु उनके बारे में लिखा हूँ। उस किताब में आप कितने लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हो? 360 कुछ लिखा हूँ। आप हैदराबाद कर्नाटक के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए हो, शिक्षक के तौर पर कार्य किए हो, लेखक भी हो और साथ ही समाज सेवा में भी जुटे हुए हो। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, मानव के लिए हो, जो अच्छा करेगा वो हमेशा अच्छा फल पाएगा। Read such a book that cannot be forget. Do such a work that can be remembered by all. ऐसा काम करो कि बहुत से लोग वाह क्या काम किया भाई ये बोल के बोले जैसा। जहाँ तक हो सके मैं कर रहा हूँ, उस सब में जितना गरीबी मैं झेला उतना मुझे फील हो के अब जितने भी गरीब बच्चे मेरे पास आते रहते हैं उनके लिए जितना हो सके उतना मैं दान धर्म देते रहता हूँ। बिदर में बहुत गरीब इंटरमीडिएट जो है फर्स्ट क्लास पास हो गया पीसी, तो गरीब कुछ भी आगे नहीं जा सकता था। तो उस वक्त में हमारे आमंत्रण होटल को तरफ से जो है उनको जो 10,000 रुपए दिए हम बच्चे की पढ़ाई के लिए दिलाए। आज बच्चे MBBS हो गया। एक 10,000 आपने उसकी मदद की, मगर आज वो डॉक्टर बन के देश की सेवा। हाँ डॉक्टर। और एक बच्चा जो है मेरे गाँव का ही मानिक महेंद्र कर बोल के, वो भी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत गरीब, उसे मेरे मकान में रख लेकर उसको पढ़ाया, वो भी डॉक्टर हो गया। मैं गरीबी का दुख अनुभव किया था, वो बच्चों को जो है दुख नहीं होना, उनको जो है सुख मिलना, बल्कि मेरे से इतना हो सका है चंद बच्चों को जो है मैं मदद किया हूँ। जी सर। और एक सवाल कड़ेचूर जी, आप 91 आयु के होते हुए भी तंदुरुस्त हो, तो आपकी सेहत का क्या राज है, ये हम जान सकेंगे? सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता हूँ और प्रातः ये तमाम नित्य कर्म जो है पूरा खत्म करके 1 घंटा जो है प्रणाम करता हूँ जी। खाना भी जो है सुबह तमाम की जैसा उपहार, दोपहर में एक ही खाना, शाम में नहीं शाम में नहीं खाते? नहीं, सिर्फ फल
सेब का एक जूस और हल्दी मिलाया हुआ थोड़ा दूध, बस। जितना आप अपने जुबान को कंट्रोल में रखेंगे सही बात। उतना तुम्हारा आरोग्य अच्छा रहेगा। हाँ, सेहत ठीक है। जहाँ तक हो सके मनुष्य 100 साल तक जीना। जी सही। मनुष्य जो है दुर्चटों से दूर रहना सेहत के लिए जो हानिकारक चीज है उनसे दूर रहना कह के बताते हो आप लोगों को। बहुत जरूरी है, सही है, बहुत जरूरी है। कड़ेचुरु जी, आज हमारे सामने परिवार के बारे में बात आती है तो आजकल परिवार दिन ब दिन टूटता जा रहा है और आज की नई पीढ़ी माता पिता से दूर रहना चाहती है, तो इस विषय के बारे में आपका क्या राय है? ये जो है बहुत खराब आदत हो गई है, क्योंकि माँ बाप जो है नरदार व देवरू जी सही बात। चलते फिरते भगवान वो लोग। बगल में एक बीवी आने के बाद उनको छोड़ के दूसरे तरफ जाना महापाप है। उनके जो है सेवा करना वो बहुत बड़ा पुण्य के काम है। आप कितने भाई थे? 5 भाई थे। आपका परिवार एक साथ जुड़कर रहा है? ओ क्या बोलता हूँ ना, 21 लोग हैं, एक ही चूल्हा, दूसरा चूल्हा नहीं है, खाना बनता है, एक ही चूल्हे में खाना बनता है, एक ही तरीके का खाना बनता है। ये काफी बढ़िया बात है और लोगों के लिए एक मिसाल भी है। आजकल जो है माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। किस्मत माँ बाप हो या भाई है, इनकी किसी से हम बदुआ नहीं लेना चाहिए। मेरी किस्मत है, मेरे बच्चे पूरे जो है बिल्कुल माँ बाप की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाव भी जो है अच्छा सेवा करते हैं। हम दोनों पति पत्नी जो मांगते हैं वो बना के देते हैं। तो पूरा आपका ख्याल रखते हैं। हाँ, उतना मैं मेरी माँ की सेवा में किया हूँ, उसका प्रतिफल यहाँ पर मुझे मिल रहा है। जो करो सो पावे। वही बोलता हूँ ना, जो करेंगे वो सब पाएगा। वो बहुत जरूरी है। जितने भी दिन रहे वो अच्छा काम करे और अच्छा सोचे, अच्छा लोगों की सेवा करे, यही बहुत बड़ी चीज़ है। यही मेरा संदेश है तमाम लोगों को। तो आपके जीवन में ब्रह्मश्री नारायण गुरु जी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमने सुना है, तो आपको किस तरह से प्रेरणा मिली उनसे? देखिए, नारायण गुरु जी जो है अपने बाल्यावस्था में जो है जितना कष्ट उठाए उन्होंने, नदी में सुराग मार के उठाए तो एक बहुत बड़ा लिंगू निकला नदी से। वही है लिंगू स्थापना करके अपना एक अलग ही एक देवस्थान बना दिया, मंदिर अलग बना दिया। शिवगिरी बोल के आज है जी। बसराज पाटिल स्टेडियम वगैरह जाके वहाँ प्रदर्शन करके आए। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध नोबेल प्रशस्ति प्राप्त किया हुआ आदमी गुरु के पास पैर पड़ने गए थे। टैगोर जी ने वंदे धर्मा वंदे गुरु बने देवरु। आपकी जीवन गाथा आज की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी है। आप समाज के लिए और युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर चुके हो, साथ ही आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं बीती है उसे किताब के रूप में एक बंधन में बांध के रख दिए हो। ये आज की नई पीढ़ी के लिए काफी प्रोत्साहित है और आप ऐसे ही खुशहाली जीवन बिताए कह के हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आप लोगों ने आके मेरे बारे में जो जानकारी लिए उसके लिए मैं आकाशवाणी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक श्री महादेवप्पा कड़ेचूर जी से की गई बातचीत सुन रहे थे। गीता सुनाई जहाँ शाम ने। महादेवप्पा कड़ेचूर जी के साथ बातचीत कर रहे थे गोविंदराव एन राठौर। पावन बनाया चारों धाम ने। इस कार्यक्रम के निर्माता डॉक्टर सदानंद पेरला। पावन बनाया चारों। यहीं पर हमारा ये मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। अब आपकी श्रीदेवी एस मेलकुंदी को अनुमति दे। शुभ रात्रि।